डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी मुलाकात करवाते हैं 12वीं क्लास में एक शिक्षक की बेटी जो अपने पिता के सपनों को और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करके एक अच्छी परसेंटेज गरीब परिवार में होते हुए भी हासिल किए। पहले हम आपको बता दें, जहां आज हम आए हुए हैं वो एक छोटा सा गांव है, सवाई माधोपुर लालसोट मेगा हाईवे के समीप बड़गांव पहाड़। इस छोटे से गांव की एक बालिका अंजलि मीणा, जिन्होंने 10वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट मेरिट और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जीता है, आज फिर उन्होंने अपने पिताजी के सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पंख देते हुए 12वीं क्लास में 92% हासिल किया है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं किस तरह से इन्होंने मेहनत की है, किस प्रकार इन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की है और किस प्रकार इनके परिवार वालों ने इस विपरीत माहौल में, जहां एक तरफ देखा जाए कि बेटी की शिक्षाओं में कहीं न कहीं ऐसे गांव में एक दुविधा सी उत्पन्न होती है, इस माहौल में इनके पिताजी ने जो शिक्षा दी है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अंजलि जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये जो 92% हासिल किया है उसका क्या राज है, कितनी आपने मेहनत की है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स और सभी पारिवारिक रिश्तेदारों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हर हाल में जब मैं डिप्रेस हुई तो उन्होंने मुझे हर हाल में मोटिवेट किया, समझाया कि हर कोई एग्ज़ाम अपनी बड़ी एग्ज़ाम नहीं होती। टेस्टों में मार्क्स भी अगर मेरे कभी कम आते थे और जब मैं डिप्रेस्ड होती थी तो घर वाले यही कहते थे, ये कोई तेरी लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से अपना जो स्कोर दिखाना। इसी प्रकार मैंने 9 से 10 घंटे तक डेली, जिस दिन से मेरा स्टार्ट हुआ था स्कूल, उस दिन से बिल्कुल भी एक भी दिन भी बीच में नहीं छोड़ा। अच्छा अंजलि, एक बात बताइए मुझे, अक्सर हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट कई बार हम लोग देख पाते हैं। क्या आपने ऐसा कोई शॉर्टकट देखा है इसके लिए, कोई टेक्स्ट बुक या कोई और शॉर्टकट जिससे आपको 92% मिला हो? नहीं, मैंने ओनली जो RBSC की बुकें होती है उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, ना ही कोचिंग की है। अदर्स रिफ्रेशर बुकों में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी या मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होता था तो वही पढ़ा जो भी एक्सीलेंस। अंजलि, आपको 92% मार्क मिला है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कम मिला है आपकी मेहनत के हिसाब से? क्या आपकी उम्मीदें थी और क्या आपको मिला है? हाँ, मुझे मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग 2-3% कम मिली है, बट कोई बात नहीं, मैं आगे और मेहनत करूँगी। भगवान को यही था, कोई बैड लग रहा होगा, कैसे कॉपी चेक हुई होगी, मार्किंग में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस था। अब देख, आगे मैं और मेहनत करूँगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अंजलि, आपने 10th में जहाँ तक मुझे पता है 95 स्कोर किया है। क्या आपकी स्टडी में एक कमजोरी रही या फिर आपने, एक हो जाता है कई बार कि आपको जरूरत से ज्यादा खुशी हो गई तो आपने अपना पढ़ाई का लेवल है वो कमजोर कर लिया, बिल्कुल, क्या मेरी वजह? पढ़ाई वही रखी थी, मैंने पूरी मेहनत करी थी, फिर भी अगर मुझे रिजल्ट कम मिला है तो एक तो मार्किंग का थोड़ा ये है, तो मैं रीसेटिंग का फॉर्म लगा रही हूँ अब। अच्छा अंजलि, एक बात बताए कि आपने मैथ चूज किया है तो आपका गोल क्या है? मैं अभी तो मेरा गोल, मेरे को IIT करनी है, उसके बाद UPSC फाइट करनी है। अभी आपने IIT का एग्जाम दिया है? नहीं दिया, अभी तो सितंबर में लगेगा। अच्छा, यानी कोरोना की वजह से ये लेट हो गया और अब एग्जाम लगेगा। तो अभी आप IIT के लिए कितने घंटे मेहनत कर रही हैं? अभी तो बस ऐसे ही कुछ बुकें हैं उनको पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन क्लास अभी स्टार्ट नहीं करी। अंजलि, आज के माहौल में कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि गांव में बेटियों को ऐसा माना जाता है कि थोड़ा पढ़ा लिया और शादी कर दी जाती है, लेकिन आपका जो पारिवारिक माहौल रहा है, किस तरह से आपके परिवार से आपको गाइडेंस मिली है? मेरे परिवार में बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है कि बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बिल्कुल एक समान रखा जाता है। जो भी बेटों को दिया जाता है पूरी फैसिलिटी दी है मुझे मेरे घर वालों ने। वो ऐसे कभी फील नहीं होने दिया कि तू लड़की है कुछ नहीं कर सकती, यही कहा हमेशा, तू जो चाहेगी वो करवाएंगे, आगे कहीं भी अगर पढ़ना भी होगा तो भेज देंगे। अंजलि, एक बात बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसी रही थी जब आपने 12th की तैयारी की है? कहीं न कहीं कोरोना से भी एक डिस्टर्बेंस रहा है, इस दौरान क्या आपको तकलीफ है और आपने किस तरह से इन तकलीफों को मैनेज किया? जब से मेरा स्कूल खुला है मैंने एक भी दिन बिना टाइम टेबल की पढ़ाई नहीं की, मैं सारा काम टाइम टेबल से करती थी। और अभी जो मैथ का एग्ज़ाम रह रहा था कोरोना के
एक चीज बताइए, आप अब आईआईटी के बाद आप क्या करना चाहती है? पहला गोल आपका आईआईटी है, आप अपने माता पिता को क्या सौगात देना चाहती है आपकी पढ़ाई के माध्यम से? मैं आईआईटी करने के बाद मेरा मेन फोकस ये है कि मैं यूपीएससी फाइट करूंगी और उसमें आईएएस की तैयारी करनी है और मुझे समाज को बहुत कुछ देना है अभी आगे। इसलिए मैं मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाह रही हूँ आगे भी। तो मैं आईआईटी करने के बाद यूपीएससी फाइट करूंगी। जी, आपके पिताजी एक शिक्षक हैं और कई महीनों में हम ऐसे देख पाते हैं कि परिवार को चलाने के लिए ज़्यादा बड़ी कोई इनकम नहीं है, उसके बाद भी आपके पिताजी आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके पिताजी आपके आईआईटी अफोर्ड कर पाएंगे या फिर आप इसमें आपके पिताजी की भी हेल्प करती हैं? नहीं, मेरे पिताजी पूरी तरह मेरे को हेल्प करेंगे, जो भी पैसा लगेगा लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये थी अंजलि मीणा, जिन्होंने अपने पिताजी को और अपने परिवार को ही सब कुछ जो इसका श्रेय था वो अपने माँ बाप को दिया है और अपनी शिक्षा को दिया है। इन्होंने शिक्षा में एक अच्छा मार्क हासिल करने का, एक मेरिट लिस्ट की ओर जाने का कोई शॉर्टकट नहीं बताया। इन्होंने आरबीएससी की जो राजस्थान सरकार द्वारा जो बुकें जारी की जाती उन्हीं को पढ़कर इन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसे प्राप्त किया है। इनके पिताजी एक शिक्षक हैं और इस माहौल में जिस प्रकार बेटियों को एक कमजोर नजरों से देखा जाता है, उस माहौल में इनके पिताजी को मैं सलाम करना चाहूंगा कि अपनी बेटी की जीवन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। अंजलि, आप कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई। 3 भाई हैं। मैं भाई 2 भाई हैं। 2 भाई हैं आपके? अच्छा, आपके भैया और जो हैं छोटे, वो आपसे मोटिवेट होते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और जो जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें आपसे सीख लेनी चाहिए? किस तरह से आप उनको एक अध्ययन करना चाहिए ताकि आपकी तरह ही वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे? मैं सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर क्लास में पढ़ते टाइम हमें पूरा कंसंट्रेशन क्लास में ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपना 70% अपना वहीं क्लियर हो जाता है। क्लास में टीचर्स की बात जो होती है उसको एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि टीचर्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। अगर मान लो किसी बात पे टीचर्स ने हमको डांट दिया तो उसको रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर की जो बातें हैं उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। शुक्रिया अंजलि जी। एक चीज हम देखते हैं कि आजकल जो शिक्षक होते हैं उन्हें ये अधिकार नहीं होता है कि बच्चों को पीट कर डांट कर पढ़ाएं। तो कभी क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कभी टीचर ने डांटना पीटना, क्या स्वतंत्रता मिली आपको विद्यालय में? नहीं, मेरे को कभी डांटा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अंजलि जी के पिताजी, जिनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस बच्ची को उन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और आज भी अपनी बेटी के साथ में। राजूलाल मीणा जी, किस तरह से आपके बच्चों के जीवन के बारे में देखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई का जो मैनेजमेंट है उसे कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? किस तरह से आपका नजरिया है कि मैं अपने बच्चों को क्या मुकाम हासिल करवाना चाहता हूँ? देखिए, सबसे पहले आपने हमें ये प्लेटफॉर्म जो चैनल है उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जमाने में यही कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षक मेरे को एक राष्ट्र निर्माण का काम सरकार द्वारा दिया गया है, तो सबसे पहले मेरे परिवार की भी जिम्मेदारी, साथ में सभी समाज के कमजोर तबके के बच्चों को पढ़ाने का ये जिम्मेदारी है। तो आज की परिवेश में बच्चों के शिक्षा देना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जिस प्रकार से संस्कारों की अभाव होता जा रहा है, तो उस समय में सबसे पहले अपने बच्चों को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक समय आपको अपने बच्चों को देना होगा और अन्य कामों में आप व्यस्त न हो, बच्चों के साथ अपना समय ज्यादा से ज्यादा देंगे तो मैं मानता हूं कि कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। राजूलाल जी, कहीं आपको ऐसी समस्या आई गांव की ओर से या कुछ जो दाकिया उसी सोच वाले लोग होते हैं उनकी वजह से, या आप बेटी को पढ़ाकर क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी बेटी की पढ़ाई में आपको किसी भी सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसी माहौल के अंदर ऐसा है कि बेटियों के साथ में आप देखते हैं कि आजकल जमाने में अत्याचार हो रहे हैं और बेटियों को पढ़ाना मुश्किल, गांव के क्षेत्र में विशेषकर डिफिकल्ट होता जा रहा है। उसका मूल कारण है कि आज का जो वातावरण है बिल्कुल गंदा है, बच्चियों को मतलब सुरक्षा आज के समाज नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी महसूस हमने किया है। लेकिन जब तक बच्चे को आप अच्छी तरह समझा सकते हो कि किस तरह से अपन को अन्य लोगों से दूर रहना है, जो कुपात्र लोग हैं उनसे कैसे अपनी सुरक्षा करना चाहता है, ऐसे अगर बच्चे को आप जागरूक कर दोगे तो मेरा मानना है कि बच्ची को आप कहीं भी भेज सकते हो और बच्ची खुद की रक्षा खुद कर सकती है। एक बार उसको समझाने और उसको समझने का मौका देना चाहिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। जी
धन्यवाद राजूलाल जी। तो ये थे अंजलि के पिताजी राजूलाल जी मीणा। ये खुद एक शिक्षक हैं और ये अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं। ये कई सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को ये गाइड करते हैं। तो इन्होंने जो मैनेजमेंट अपने विद्यालय में पढ़ाकर किया है, वही मैनेजमेंट इन्होंने अपनी बेटी के लिए किया है। और आज इनको बेहद खुशी है कि इनकी बेटी एक अच्छे % से पास हुई है और ये एक अपनी बेटी को एक आइडल के रूप में देखना चाहते हैं। कि दादी जो शायद पुराने ख्यालात की हैं, उनसे भी हम परिचय करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी दादी क्या कलेक्टर बनाएंगे आप जी। देखिए आप किस तरह से एक दादी जी एक गांव में ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी अपनी बेटी को, अपनी पोती को एक बहुत बड़े अफसर के रूप में देखना चाहती है। जहां दुनिया इनके जमाने में बेटियों को पढ़ाना तक मुनासिब नहीं समझते थे, लेकिन आज की सोच, अपने बेटों की सोच, इन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छा मुकाम दिया और आज अपनी पोती को भी अच्छा मुकाम देना चाह रही है। साथियों नमस्कार। अब आपसे मुलाकात करवाते हैं। अंजलि जी की माता जी हैं लाली देवी। लाली देवी जी, ये बताइए कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, और क्या लगता है आपको, आप खुश हैं आपकी बेटी की पढ़ाई से? खुश हैं आपकी बेटी की पढ़ाई से, खूब खुश हूँ। चलो, आप भी अपनी बेटी को एक अधिकारी के रूप में देखना चाहती हैं। तो ये थी अंजलि जी की माता जी। हमने देखा कि पूरा परिवार किस प्रकार अंजलि का सपोर्ट कर रहा है। और मैं सभी से, दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उस परिवेश को नकारते हुए आप अपने बच्चों की परवरिश, अपनी बेटियों की और बेटों की समानता के साथ परवरिश करें। और हम अंजलि जी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपके भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत तरक्की मिले, ईश्वर आपको आपके मुकाम तक पहुंचाए। ये हैं केदार मीणा जी, अंजलि जी के दादाजी। केदार जी, आपकी पोती एक बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है, और आप किस तरह से देखते हैं कि आपको कोई तकलीफ है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी बेटी को आज पूरा राजस्थान देखा है, आपकी बेटी ने एक अच्छा स्कोर किया इस छोटे से गांव से निकल कर, तो कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत खुशी से। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि अंजलि आगे बढ़े? आगे बढ़े साहब। आप क्या बनाना चाहते हैं अंजलि को? ये सब तो समझो बना आईएएस भी करे, पर फिर बनाऊंगा। तो आप आईएएस बनाना चाहते हैं? आप भी आईएएस? चलो देखिए किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, अंजलि के दादाजी किस प्रकार, वो नहीं जानते कि आईएएस क्या होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो आईएएस के लिए कह रही है, तो हम तो उसी से सहमत है। इनको ये पता नहीं है आईएएस क्या होता है, एक चपरासी क्या होता है, लेकिन फिर भी इन सब बातों को जाने बिना भी अंजलि के सपनों में अपना साथ दे रहे हैं इनके दादाजी। भगवान आगे बढ़ाओ। अंजलि जी के चाचा मुकेश कुमार मीणा जी, वो भी एक शिक्षक हैं और अभी वर्तमान में इनका चयन लेक्चरर में हुआ है। मुकेश जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप खुद शिक्षक हैं, क्या आप जिस प्रकार अपने विद्यालय के बच्चों को देखते हैं, उसी प्रकार अंजलि को देखते हैं या उनमें भेदभाव करते हैं? और आपको किस प्रकार खुशी हो रही है आज? अंजलि एक घर का सदस्य होने के नाते जरूरी है कि थोड़ा लगाव ज्यादा है, और मैं नहीं, पूरा गांव, घर, पूरा समाज खुश है। और जैसी मेहनत इसने की है उसके अनुरूप भले थोड़े कम आए, परंतु हम आशा रखते हैं, इससे विश्वास भी है हमको इस पे कि आगे हम और भी कई गुना ज्यादा हमारा नाम रोशन करेगी। तो क्या लगता है कि अंजलि ने मेहनत कम की या फिर इसकी मेहनत ठीक थी? मेहनत में कोई शक नहीं है जी, हो जाता है। जी, अंजलि जी की मेहनत पे पूरे परिवार को गर्व है, कहीं भी कोई शक नहीं है। और ऐसा परिवार मैं चाहता हूँ राजस्थान के नहीं अपितु संपूर्ण देश में ऐसा माहौल बेटियों को उपलब्ध करवाया जाए, ताकि बेटियां हमारे देश की जो हिस्सेदारी है, देश की जो एक सिस्टम है, उसमें हिस्सा ले सके, उसके भागीदार बन सके और महिला की आवाज को बुलंद कर सके।